जोहार नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं अभिराम ब्लॉक 24 और आज हम बैतूल पंचायत में दिलीप महातो जी के साथ हैं और जेबी कैसे जेएल कैंप में जितने भी प्रत्याशी है और अभी 2 महीना का अंदर चुनाव होने वाला है तो किस सीट में कौन उतरेगा उसके बारे में दिलीप जी बैठे हुए हैं जो कि बैतूल पंचायत का अध्यक्ष है। तो जो इसका मालूम होगा तो चलिए बातचीत करते हैं दिलीप जी से। जोहार भैया। जोहार। आपका चैनल का और आपका दर्शक को बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, तो हमारे जो जेएल कैंप पार्टी है इसका केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो हैं। इस पार्टी में पहला लिस्ट जारी हो चुका है जो 6 प्रत्याशियों का घोषणा कर दिया है। अच्छा, और दूसरा लिस्ट भी 2-4 दिन के बाद वो भी जारी हो जाएगा। अच्छा। तो पहला लिस्ट में जो जारी हुआ है हाँ, इस प्रत्याशी उम्मीदवारों का हम नाम बता देते हैं। ठीक है, बताइए। जो डुमरी विधानसभा है, इस विधानसभा से टाइगर जयराम महतो जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं वो खुद वहां से प्रत्याशी और उम्मीदवार उतरेंगे। और दूसरा है जो सरायकेला, इसमें से वहां के प्रत्याशी हैं प्रेम मराठी। अच्छा, और तीसरा है जो इधर राजमहल से वहां से उतरेंगे मोतीलाल सरकार। अच्छा, और है पलामू से वहां से पृथ्वीराज को दिया गया है। और जो तमाड़ से दमयंती मुंडा को वहां से उतार रहे हैं। और हमको लग रहा है 6 सीट तो वैसे भी बोल दिए होंगे। अच्छा, जो डुमरी है, राजमहल है, तमाड़ है, सरायकेला है और जमुआ है। अच्छा, तो जमुआ से रोहित कुमार दास है, अच्छा, उसी को जमुआ से उतारा जा रहा है। और पलामू से तो पृथ्वीराज है। इन 6 सीटों से घोषणा कर दिए हैं। टाइगर जयराम महतो जेल कैंप के सुप्रीमो हैं। और आगे दूसरा लिस्ट भी जारी होगा। जब जारी होगा दूसरा लिस्ट तो उसका भी आपको जानकारी देंगे। और पूरा वैसे आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, पूरा तो वायरल हो ही जाएगा। अच्छा दिलीप जी, ये बताइए कि अभी चुनाव नजदीक आ गया है, 2 महीना बचा हुआ है, 2 महीना 2.5 महीना बचा हुआ है और अभी 6 ही सीट कन्फर्म किया है और सीट क्यों नहीं कन्फर्म किया है? जैसे जैसे प्रत्याशी उम्मीदवार को देखते आएंगे कि कौन किस विधानसभा से योग्य है, वहां से सीट को निकाल सकते हैं। जैसे जैसे चयनित करते आएंगे फिर धीरे धीरे उसका भी लिस्ट जारी होगा। अच्छा, और एक सवाल है, सबसे बड़ी सवाल ये है दिलीप जी कि रामगढ़ इलाका से आप आते हैं, है ना? हाँ, रामगढ़ जिला से आप आते हैं और रामगढ़ में अभी सुनने में आ रहा है कि रामगढ़ में कम से कम 15, 20, 25, 28 विधायक के थी में खड़ा कैंडिडेट में खड़ा हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि पार्टी क्या लगता है कि आपको सीट किसको मिला जाए? गोला एरिया वाला को मिला जाए या तो फिर दुलमी एरिया वाला को मिला जाए या रामगढ़ एरिया वाला को मिला जाए? इसमें बहुत अभी बात चल रहा है, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम इसमें कहना चाह रहे हैं कि रामगढ़ विधानसभा में तो प्रत्याशी उम्मीदवार बहुत ज्यादा फॉर्म अप्लाई किए हैं। हाँ, हाँ, लेकिन हम यही कहेंगे कि उसका भी एक देखा जाएगा कि गोला प्रखंड से और दुलमी प्रखंड है, चितरपुर प्रखंड है, रामगढ़ है, उसमें भी देखा जाएगा कि किस प्रखंड में सबसे ज्यादा वैसा सक्रिय कार्यकर्ता जो परिपूर्ण रूप से अपना समय को दिया है और कार्य को सफलतापूर्वक किया है, उसमें भी देखा जाएगा। उसका बाद रह गया, यदि हम देखना चाहेंगे तो गोला प्रखंड से ही उम्मीदवार उतारा जाना चाहिए, क्योंकि गोला प्रखंड में जो यहाँ पे 4 प्रखंड है उसमें से ज्यादा वोट गोला प्रखंड से ही है। अच्छा, और गोला प्रखंड एक ऐसा जो
है जो कि यहाँ से भी वोट जेल कैंप के लिए अधिक वोट यहाँ से आता भी है। जैसे कि आप लोग सभा में देख लीजिए, यहाँ का जो मतदान हुआ यहाँ से काफी आगे निकला। अगर मतदान में भी देखा जाएगा तो गोला प्रखंड ही आएगा। और आगे अब तो टाइगर जयराम महतो जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं, आपको कहने का मतलब है कि जितना भी सिटी है, टाउन है, वहां से जयराम महतो का वोट बहुत कम है, और जितना भी देहाती क्षेत्र है, जैसे कि अभी गोला एरिया में पतरातुर हो गया, बिसा हो गया, बैतूल हो गया, टानेल हो गया, बुटगड़वा रकवा हो गया, ये देहाती क्षेत्र जितना भी है वहीं से सबसे ज्यादा जयराम महतो का वोट मिलता है। यही आपका कहना है? हाँ, मेरा कहना है कि देखिए गोला प्रखंड है, बड़ा प्रखंड है, इसमें आता है। अच्छा। और 21 पंचायत आता है, तो इसमें मतदाता देखा जाए तो इसमें ज्यादा है। हाँ। और यहाँ क्या जो मतदान पड़ा भी वो दूसरा प्रखंड से ज्यादा पड़ा। अच्छा। तो ये तो मतदान का बात है, लेकिन देखा जाए कि यहाँ की मैंने सक्रियता कार्यकर्ता जो परिपूर्ण रूप से समय दिया है, अपना योग्यता मैंने दिया है, उसमें टाइम समय को काम को किया है, उसमें भी यदि देखा जाए तो गोला प्रखंड आगे है। अच्छा। तो इसलिए हम तो यही कहना चाहेंगे कि विधायक यदि रामगढ़ विधानसभा से होना चाहिए तो गोला प्रखंड से ही अच्छा रहने से अच्छा रहेगा। हाँ हाँ। देखिए दिलीप जी मेरे साथ बैठे हुए हैं और आज इसे अच्छा तरह से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। और दिलीप जी से और एक सवाल हम पूछने जा रहे हैं कि दिलीप जी आप बताइए कि जयराम महतो के पास क्या खूबी है कि जयराम महतो का कहीं भी प्रोग्राम रहता है, कहीं भी रैली रहता है, कहीं भी आम सभा रहता है, जनसभा रहता है, कहीं भी उसका जितना भी जेबी केसेस का पार्टी है या तो जेबी केसेस का सदस्य है या जेबी केसेस का जनता है, सब बिना पैसा मांगे अपना पैकेट से तेल डाल के, अपना पैकेट से खाना खा के, अपना टाइम निकाल के और उस सभा में पहुंच जाते हैं। लेकिन दूसरा पार्टी का अगर रहता है, सभा रहता है, चाहे बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे या अन्य पार्टी रहे, तो उस सब में पैसा देता है उधर से, लेकिन इधर से कोई नहीं जाने का नाम लेता है। ऐसा क्यों? क्या है जयराम महतो के पास ऐसा खूबी? देखिए जयराम महतो के पास खूबी बहुत बड़ा चीज है। यदि देखा जाए तो जो झारखंडियों को चाहिए वो चीज जयराम के पास है। देखा जाए तो नियम नीति विचारधारा आने वाला भविष्य में कौन नहीं, अगर बच्चा कोई पढ़ा रहा है तो कौन नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के नौकरी करे। हाँ। और झारखंड में यदि नौकरी ही नहीं बच रहा है, आप देख लीजिए टीचर का हो गया, हाँ। या तो जेएसएससी का हो गया, हाँ। जेपीएससी का हो गया, अच्छा। सभी नौकरियां बेचा जा रहा है। अच्छा। और इस पर आवाज उठाने वाला कोई नहीं। अच्छा। यदि आप खेती करते हैं और खेती लगा लिए हैं, हाँ। और यदि घोरना नहीं घोरिएगा, हाँ। तो खेती को कोई भी जानवर आके खा जाएगा। अच्छा। उसी प्रकार यहाँ का सरकार तो है, हाँ। लेकिन वो तो भ्रष्टाचारियों में ही भरा हुआ है। क्या उसमें जो नियम नीति कानून का बात करेगा, उसमें नियम नीति लागू करेगा? तो ये सब मुद्दा झारखंड के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दा को लेके जयराम महतो चल रहे हैं और इस मुद्दा को उठा के झारखंडियों के साथ में कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। और आने वाला दिन में ये माने दिखा दे रहे हैं कि आने वाला दिन में हम मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, झारखंडियों के साथ, जल जंगल जमीन पहाड़ कोयला देखें। झारखंड में जबकि 40% खनिज पदार्थ है, लेकिन झारखंड को धीरे धीरे सरकार खोखला करते जा रहा है। तो ये सब मुद्दा झारखंडियों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या आपको लगता है 2024 में जयराम महतो सीएम बनेंगे झारखंड के? देखिए ये तो मुद्दा जिस प्रकार से लेके आए हैं और जिस प्रकार से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, इसमें तो कोई इसमें रुकावट नहीं है। जो कि जयराम महतो अभी 70 विधानसभा से प्रत्याशियों उतारने का मैंने निर्णय ले लिया है। अच्छा। और 70 विधानसभा से यदि उसमें 42 ही मैंने विधायक की जरूरत होता है, हाँ। सरकार बनाने में, हाँ। और हम लोग का यदि 42 को यदि मैंने सीट निकल गया, हाँ। तो सीएम बनने में वो कोई नहीं रोक सकता है। एकदम निर्विरोध सीएम बनेगा, फुल बहुमत के साथ बनेगा। हाँ। और हम लोग आशा उम्मीद भी किए हैं
कि इस बार जिस प्रकार से हम लोग को मेहनत संघर्ष करना पड़े, इस बार तो सीएम के रूप में टाइगर जयराम महतो को देखेंगे और झारखंडियों को भी देखना होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि जो हेमंत सोरेन मैया सम्मान योजना में 1,000 रुपया खाता में दे रहे हैं तो सभी जितना महिला सब पलट तो नहीं जाएगी, बोलेगी कि 1,000 रुपया सरकार दे रहा प्रत्येक महीना, हम जयराम को वोट नहीं देंगे, हम देंगे हेमंत सरकार को। उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी के दौर में देखा जाए तो हर घर की महिलाएं, बहन, दीदी या तो माताएं सभी आजकल जागरूक हो गए हैं और ये 2 साल से जो आंदोलन चला है इसमें और ज्यादा जागरूक हो गए हैं। इसलिए 1,000 के ये लुभावन में नहीं फंसने वाला है। अच्छा, अब दे रहा है तो महिला या तो कोई भी तो लेगा ही, लेकिन देखा जाए तो जो हम लोग को रोजगार 20,000 30,000 का मिलना चाहिए वो रोजगार बाहरियों को मिल रहा है। अब बोलिएगा नौकरी झारखंड के नौकरी बाहरी आदमी ले रहा है, तो इसमें तो हम सरकार को ही ना बोलेंगे कि जो नौकरी हमको मिलना चाहिए वो आप बाहर में बेच रहे हैं और मैया सम्मान योजना लागू करके 1,000 में दे रहे हैं, ठग रहे हैं। तो ये तो ठगने का काम कर रहे हैं, ये तो सभी को जान रहे हैं। आज इलेक्शन 5 साल बीतने वाला है, अब 2 महीना हेमंत सरकार जब सरकार बना झारखंड का तो 4 साल से क्यों नहीं ये लागू किया था मैया सम्मान योजना, और क्यों नहीं 1,000 रुपया दे रहा था अकाउंट में? अभी 2 महीना बचा इलेक्शन और 1,000 रुपया दे रहा है और बोल रहा है मैया सम्मान योजना लागू रहेगा, जारी रहेगा, जब तक हेमंत दादा रहेगा तब तक मैया सम्मान योजना का पैसा आपके खाता में ढुकेगा। तो अब इसमें क्या कहना चाहते हैं? 4 साल से क्यों नहीं दे रहा था और अभी 2 महीना से क्यों देने के लिए चाह रहा है? देखिए, हम इसमें तो यही बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन इसमें मैया सम्मान योजना में 1,000 रुपया दे के वो अपना वोट बैंक बनाना चाह रहा है। अच्छा, क्योंकि 4 साल जब बीत गया, हाँ, उस समय ये मैया योजना कहाँ था? उस समय भी तो लागू कर सकते थे। हाँ, कर सकता था। लेकिन जब देख रहे हैं कि 2 महीना वोट बचा हुआ है, उसमें मैया सम्मान योजना तो बहना सम्मान योजना तो मैंने और इस प्रकार का योजना लेके आने से सभी आदमी अभी जागरूक हो गए हैं। अच्छा, समझ रहे हैं कि हाँ, वोट बैंक लेंगे, उसका बाद फिर जहाँ का तहाँ आ जाएंगे। तो इस प्रकार से सभी को अपना मैंने समझ गए हैं कि अपना हम लोग वोट बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग के एक बार यहाँ झारखंड के जल जंगल जमीन नीति नियम कानून सभी को देखते हुए हम लोग को एक बार की जरूरत है टाइगर जयराम महतो को सीएम बनाना है। यदि सीएम नहीं बनाएंगे तो फिर आने वाला भविष्य में हम लोग को बाल बच्चा हो गया या तो भाई बहन इतना जो पढ़ रहे हैं, पढ़ लिख के सब बेरोजगार घूम रहे हैं, इन लोग के लिए क्या होगा? इसलिए तो हम लोग चाहते हैं कि टाइगर जयराम महतो एक बार सीएम बने, नियम नीति कानून जो जल जंगल जमीन की बचावट सभी को यहाँ पे हम लोग बचाने का काम करेंगे और आने वाला दिन में मजदूर हो गया या तो किसी भी उसका सही हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे। जोहार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज दिलीप जी के साथ बैठ के बहुत ही बातचीत किए जेबी केसेस के बारे में और बहुत ही जानकारी लिए, जो जानकारी आप लोग का नहीं था। अगर आप लोग वीडियो में देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करना है कि दिलीप जी बैतूल पंचायत का अध्यक्ष रहा और अपने जो जानकारी है उसके बारे में बताने का काम किए। तो चलिए, जोहार नमस्कार यहीं समाप्त करते हैं। जय झारखंड, जोहार झारखंड। अरे यार, ये बंद हो गया। 14 मिनट लग गया।